अपने शोहर की मौत के बाद गौरी काव्य ने अपनी दोनों बेटियों को बड़ी मुश्किल से पाला था। अब दोनों बेटियां स्कूल के बाद कॉलेज जाने लगी थीं। ये लो शहजादी, अपना टिफिन ले लो। माँ, आप भी ना एक नंबर की बुद्धू हो। आपको नहीं पता क्या, मैं इतने बड़े कॉलेज में ये डब्बा लेकर जाऊंगी। सब दोस्तों के सामने मेरी कितनी इंसल्ट होगी। शहजादी, तेरा कॉलेज 3 बजे बंद होगा, तब तक तो तू कुछ खा लेगी, वरना तुझे चक्कर आ जाएंगे। हाँ, ये तो है। आप एक काम करो ना माँ, आप मुझे 200 रुपए दे दो, मैं कैंटीन से कुछ लेकर खा लूंगी। फिर गौरी काव्य अपने पर्स में देखती है, उसके पर्स में तो सिर्फ 50 रुपए पड़े थे। शहजादी, मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए पड़े हैं, तुम घर का खाना ले जाओ। दाल चावल बने हैं, बहुत मजे के हैं। रहने दो माँ, मैं भूखी ही रह लूंगी। मुझे नहीं खाना ये खाना, आप खा लेना, मैं जा रही हूँ। ऐसे गुस्से में बोलते हुए गौरी काव्य की बड़ी बेटी कॉलेज चली जाती है। गुड़िया, तुझे भी खाना खाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा तो बेटी तू खाना ले जा, भूखी कैसे रहेगी। नहीं माँ, रहने दो। मेरी सहेलियों की मामा बहुत अमीर हैं, वो मेरी सहेलियों को जरूरत से ज्यादा पैसे देती हैं, तो मैं उन्हीं के साथ खा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी काव्य की छोटी बेटी गुड़िया भी कॉलेज चली जाती है। गौरी काव्य बहुत दुखी थी। ये ऊपर वाले, मैंने कितने दुख दर्द झेल कर इन बेटियों को पाला पोसा, और ये है कि अपने शौक पूरे करने में लगी हैं। इन्हें अपनी माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अब मैं क्या करूँ। फिर गौरी काव्य भी अपने काम पर चली जाती है। गौरी काव्य अमीर पंछियों के घर में काम करती थी। गौरी काव्य की मालकिन लूसी कबूतरी थी। गौरी, अब तो तुम्हारी दोनों बेटियाँ बड़ी हो गई होंगी। जी मालकिन, मेरी दोनों बेटियाँ कॉलेज जाती हैं और बहुत जल्द उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। अरे रे रे रे, ये तू किन चक्करों में पड़ गई है। पढ़ाई लिखाई छोड़, अब तू अपनी बेटियों की शरीफ घर में शादी कर दे। लूसी मालकिन, मेरी दोनों बेटियां बहुत शरीफ हैं और वो दोनों जी जान लगाकर पढ़ाई करती हैं। मुझे उनकी शादी की कोई फिक्र नहीं है। शरीफ है तभी कह रही हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है। बिना बाप के बेटियां पंख से निकल जाती हैं, तुझे बाद में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए कह रही हूँ। खैर, मुझे क्या, जैसी तेरी मर्जी। राजू, कितने दिन हो गए, आप अपने घर में हमारी शादी की बात कब करोगे। शहजादी, मेरे बाबा काम के सिलसिले में दूसरे जंगल गए हैं, वो जैसे ही आएंगे मैं हमारी शादी की बात कर लूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। और अगर तुम्हारे बाबा ने शादी से मना कर दिया तो तुम शादी नहीं करोगे। मैं कुछ नहीं जानता, घर वाले माने या ना माने, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। और तुम बताओ, अगर तुम्हारी मामा नहीं मानी तो तुम क्या करोगी। अब माँ से क्या पूछना, मैं उनके हिसाब से शादी थोड़ी ना करूँगी। मुझे तुम पसंद हो, माँ को मानना ही होगा, वो मेरी पसंद को रद्द कर ही नहीं सकती। शहजादी को पता था राजू कावा एक अमीर घर का पंछी है। वो जल्द अज जल्द राजू कावे से शादी करना चाहती थी। तो दूसरी तरफ गुड़िया ने भी एक अमीर घर के पंछी से शादी करने का फैसला कर लिया था। कुछ समय गुजर जाता है। शहजादी और गुड़िया की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होते ही वो दोनों अपनी पसंद से शादी कर लेती हैं। अरे, सुबह से शाम हो गई, ये दोनों अभी तक घर क्यों नहीं आई। ये दोनों कहाँ रह गईं? अब मैं किससे पता करूं, इनकी सहेलियों के घर भी तो नहीं पता मुझे। मेरी बेटियां किसी मुसीबत में ना हो। गौरी काव्य ऐसे ही परेशान हो रही थी कि तभी शहजादी और गुड़िया दोनों एक साथ घर आती हैं। गौरी काव्य तो दोनों को देखकर हैरान थी। अरे गुड़िया, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। आपने भी तो शादी की है, क्या आपने हमें बताया था। वो मैं अरे माँ, आप चुप क्यों खड़ी हो, घर में आने का नहीं कहोगी। पहली बार आपके दामाद आपके घर आए हैं, तुम दोनों ने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया भी नहीं। मैंने क्या कमी छोड़ी थी, तुम्हें पाला पोसा और अच्छी तालीम भी दी।
हर तरह की मेहनत तो की थी मैंने, और तुम दोनों ने मेरी मेहनत और मोहब्बत का ये सिला दिया। माँ आपसे कहती तो आप मना ही करती, और वैसे भी आप हमारे लिए इतने अमीर पंछी कहाँ से लाती। माँ आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी दोनों बेटियों ने आपकी जहेज से भी जान छुड़ा दी। वाह मेरी बेटियों वाह, मैंने तुम दोनों को पढ़ाया, अच्छी तालीम दी, और तुम दोनों ने मुझे ये सिला दिया। सही किया तुम दोनों ने, मैं होती ही कौन हूँ जो तुम मुझसे पूछती। माँ आप हमारी इंसल्ट कर रही हो हमारे शोहरों के सामने, मैं आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। चलो राजू घर चलते हैं। देख लिया, मैं तब ही मना करती थी, अब देख लिया आपने। हाँ कामू जी चलिए हम भी अपने घर चलते हैं। ऐसे दोनों अपने अपने शोहरों के साथ घर चली जाती हैं। गोरिका अभी तो हैरान थी, वो तो अपनी दोनों बेटियों को जाता हुआ देख रही थी। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। कुछ दिन तो वो घर से बाहर ही नहीं जाती। फिर एक दिन अचानक गोरिकावी के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये जरूर मेरी बेटियां होंगी, वो अपनी माँ से मिलने आई होंगी। वो अपनी माँ को कैसे भूल सकती हैं? आखिर कैसी भी हो, है तो मेरी औलाद। गोरिकावी खुशी खुशी दरवाजा खोलती है तो सामने लूसी कबूतरी को देखती है। मालकन आप, मुझे लगा कोई और होगा। गोरी पहले ये बता काम पर क्यों नहीं आ रही, और इतने दिनों से कहाँ थी? वो मालकन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं काम पर नहीं आ रही थी। मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। अब काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। और ये बता तेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं? मैंने सुना है तेरी दोनों बेटियों ने भागकर शादी कर ली और तुझे बताया भी नहीं। हाँ मालकन आपने ठीक सुना है, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था इनकी शादियां कर दे, अब देख लिया नतीजा। ऐसा बोलकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अब गोरिकावी ज्यादातर बीमार रहने लगी थी। वो शर्मिंदगी के मारे घर से बाहर भी न जाती थी। इधर गोरिकावी की दोनों बेटियां आरामदेह जिंदगी जी रही थीं। उन्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आता। एक दिन वो दोनों अपनी माँ की तबीयत का सुनकर घर आती हैं। माँ आप बीमार हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे कब तक बीमार पड़ी रहोगी? मेरी बात मानो, आप डॉक्टर के पास जाओ और दवा ले लो। रानी दवा तो मैं ले रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। तुम दोनों मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी अपने बच्चों को देख के। नहीं माँ, मेरे ससुराल वाले आपको देखकर बहुत बातें सुनाएंगे मुझे। वो वैसे भी मुझे बहुत ताने देते हैं। एक तो मैं जहेज में कुछ भी लेकर नहीं गई, ऊपर से मेरे बच्चे भी नहीं हैं। बेटी तू मुझे ले चल अपने साथ, मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी। कुछ दिन तुम्हें देखकर जीना चाहती हूँ, देख मना ना करना। नहीं माँ, मैं आपको कैसे लेकर जाऊंगी? मेरी तो खुद 4 बेटियां हैं और मेरी सास बहुत गुस्से वाली है। वो राजू से मेरी शिकायतें लगाएगी, आपकी वजह से मुझे भी घर से निकाल देगी। माँ आप दवाई खाती रहो, फिर देखना बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अरे मेरी बेटियों, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? कोई तो मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अकेली कैसे रहूंगी इस घर में, वो भी बीमार। ऐसे गोरिकावी अपनी दोनों बेटियों से कहती रह जाती है, मगर वो दोनों अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपनी गाड़ियों में बैठकर वापस अपने घर लौट जाती हैं। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। शहजादी की 4 बेटियां अब बड़ी हो रही थीं, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था। देख राजू बेटा, अगर ये मनहूस घर में रहेगी तो हमारे घर में लड़कियों की लाइन लगा देगी। मेरी बात मान, अभी और इसी वक्त इसे यहाँ से भगा दे और दूसरी शादी कर ले। अम्मा तुम सही कह रही हो, 4 बेटियों का बाप हूँ। कोई कहता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं अभी और इसी वक्त इसको इसकी 4 बेटियों के साथ यहाँ से भगाता हूँ। फिर राजू कौवा शहजादी कौवी को धक्के मार मार कर घर से बाहर भगा देता है। राजू आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी इन 4 को लेकर? बेटियां होना कोई बुरी बात तो नहीं है,
मुझ पर रहम खाओ, मुझे इस घर से ना निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी इनको लेकर? जैसे तुम अपनी माँ को छोड़कर यहाँ आई हो, ऐसे ही ये चारों तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। आखिर औलाद किसकी है? बेटे होते तो ये नौबत ही ना आती। इसलिए मैं अब और तुम्हारी बेटियों को नहीं रख सकता। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। शहजादी को अपने शोहर की बात सुनकर अपनी माँ की बहुत याद आती है। वो अपनी चारों बेटियों को लेकर अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी न था। घर पर ताला लगा हुआ था और दरवाजे पर गुड़िया खड़ी थी। गुड़िया, तू यहाँ कैसे? आप यहाँ कैसे? छोटी, मेरी 4 बेटियां हैं, कोई बेटा जो नहीं है, इसलिए राजू ने मुझे घर से भगा दिया। लेकिन तुझे तेरे ससुराल वालों ने घर से क्यों भगा दिया? आपकी 4 बेटियां थी तो आपको घर से भगा दिया, और मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए कामू ने मुझे घर से भगा दिया। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, वो रोज मुझे मारता है और अब तो हद ही हो गई। उसने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से भगा दिया। गुड़िया, ये सब हमारे कर्मों की सजा है। हम दोनों ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए ऊपर वाले ने हमें ये सजा दी। माँ, आप कहाँ हो? माँ, हमें माफ कर दो, वापस आ जाओ। ऐसे गुड़िया अपनी माँ को याद करके रो रही थी, लेकिन अब रोने से क्या होता? अब तो गोरी कभी मर चुकी थी, वो कभी वापस नहीं आने वाली थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने जीते जी अपने माँ बाप को कोई ऐसा दुख न दो जिसकी सजा आपको भी भुगतनी पड़े। और हाँ, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका शुक्रिया।